हेलो फ्रेंड, मधुर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए यूनिक सिलेबस डिजाइन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, हमारे चैनल पे छोटे छोटे चैनल को प्रमोशन किया जा रहा है, तो आपको वीडियो में कहीं पे भी प्रमोशन वाला कोड मिल जाएगा, तो उस कोड को आप कमेंट कर देंगे तो आपका चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्रमोशन कर दूंगा। तो फ्रेंड, बाजू डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे बाजू को ले लिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग करने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इंची टेप से इस तरीके से हम नापेंगे और 2.5 इंची पे मुझे निशान लगानी है। 2.5 इंची पे निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से राउंड शेप दे लेंगे। अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कट करने के बाद बाजू को इस तरह से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड के पूरे में मुझे पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंची रखा है और ये बिल्कुल उरेब है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड की पट्टी को इस तरीके से आप ले लेंगे और इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू को ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे बाजू में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद यहाँ पे कट कर लेंगे और यहाँ पे कट करने के बाद आप पट्टी को भी यहाँ पे कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से अच्छे तरीके से हम नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा। इस तरीके से आप नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरीके से पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम पाइपिंग निकालते हुए पूरे बाजू में हम चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद हम बाजू को रख देंगे और हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ले लिया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं, और ये डबल है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 4.5 इंची लिया है और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 4 इंची लिया है। इस तरीके से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। पेपर पेस्टिंग को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरीके से बिल्कुल एकदम गोल गलत का हम शेप देंगे। अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। हम 1/2 इंची के एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि कुर्ती का फैब्रिक में इस पैच को हम चिपका लेंगे। तो फ्रेंड, हमने चिपका लिया है और 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए पूरे हम पैच में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद पैच को इस तरह से आप बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद बीच में आप सेंटर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद आप बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद बीच में कट लगा लेंगे। इस तरीके से सेंटर कट आप बाजू में भी लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पैच को इस तरीके से बाजू के ऊपर हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए पूरे पैच में हम सिलाई को लगा लेंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे पैच में मुझे कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करने के बाद जहाँ जहाँ राउंड है वहाँ वहाँ हम कट लगा लेंगे ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच पलटा सके।
इस तरह से कट करने के बाद बाजू को उल्टा करके इस तरीके से अच्छे तरीके से आप पैच को पलट लेंगे। और पैच को पलटने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड कि इसके ऊपर अच्छे तरीके से आप प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस को हमने लगा लिया है फ्रेंड, हमने यहाँ पे डोरी भी बना लिया और सलवार का फैब्रिक का पट्टी भी बना लिया है। यदि आपको अगर डोरी और पट्टी बनाना नहीं आता है फ्रेंड तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डोरी और पट्टी बनाना सीख लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम पट्टी को नापेंगे और नापने के बाद मुझे 1.5 इंची पे पट्टी की कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरीके से हम सारे पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने पट्टी की कटिंग कर लिया है। पट्टी की कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाजू को इस तरीके से आप उल्टा रख लेंगे और एक पट्टी लेंगे और फिर इस तरीके से डोरी को ले लेंगे और इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से मुझे 1/2 इंची छोड़ देनी है, जो कि बाजू चढ़ाने के लिए मुझे दबाव होनी चाहिए। तो 1/2 इंची छोड़कर इस तरीके से आप पट्टी को लगाएंगे। और जब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे फ्रेंड तो हाफ इंची का गैपिंग देते हुए लगाएंगे। तो इसी तरीके से हाफ इंची का गैपिंग देते हुए पूरे पैच में हम पट्टी को लगा लेंगे। तो हमने पूरे पैच में पट्टी को लगा लिया है। पट्टी को लगाने के बाद अब हम बाजू को रख देंगे। अब हमने दो फैब्रिक लिया है फ्रेंड, सलवार का फैब्रिक और कुर्ती का, और हमने जो चौड़ाई रखा है वो 2 इंची रखा है और हमने जो लंबाई रखा है वो 4 इंची रखा है। अब हम इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक रख देंगे और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में मुझे चले आनी है। सिलाई को लगाने के बाद इस तरह से ओपन कर लेंगे और आप नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे और फिर आप इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद क्या करना है फ्रेंड कि साइड में हम एक चाप का सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से अच्छे तरीके से आप पलट लेंगे। और कोन निकालने के लिए आप चाहे तो कैंची का नोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पेचकस, किसी चीज़ से भी आप अच्छे तरीके से नोक को निकाल लेंगे। नोक को निकालने के बाद अब बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में पकड़ के आप चुंगड़ा लेंगे और इस तरह से चून बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ पे सिलाई लगाकर अच्छे तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे अटैच कर लिया और एक हमने फैब्रिक बटन भी लगा लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।